विदेशी घुसपैठ, एनआरसी और सीएए, सच्चाई क्या है? फुल लीगल एनालिसिस इन हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल टॉक ओनली चैनल में। आज हम बात करेंगे 3 बेहद चर्चित और विवादास्पद मुद्दों पर: विदेशी घुसपैठ, इलीगल इमिग्रेशन, एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की। ये विषय न केवल कानूनी रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत की सुरक्षा, संस्कृति और राजनीति से भी गहराई से जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विदेशी घुसपैठ, विदेशी नेकरण। 1.1 क्या है विदेशी घुसपैठ? विदेशी घुसपैठ का मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति का भारत में आना और रहना जिसके पास वैध वीजा, पासपोर्ट या नागरिकता नहीं है। विशेष रूप से बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग असम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मुंबई आदि राज्यों में घुसपैठ कर चुके हैं। 1.2 इसके कारण क्या है? सीमा की निगरानी में कमजोरी, राजनीतिक संरक्षण, घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना, रोजगार और संसाधनों की तलाश। 1.3 क्या असर होता है? स्थानीय संसाधनों पर दबाव, मूल निवासियों की नौकरी पर असर, अपराध और असुरक्षा में वृद्धि, जनसांख्यिकी बदलाव, डेमोग्राफिक अम्बैलेंस, सांस्कृतिक पहचान पर खतरा। 1.4 कानूनी स्थिति। विदेशी अधिनियम 1946, फॉरेनर्स एक्ट 1946। इस अधिनियम के अनुसार जो भी व्यक्ति भारत में अवैध रूप से आता है या रह रहा है, उसे विदेशी माना जाएगा और उसे देश से बाहर निकाला जा सकता है। एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। 2.1 एनआरसी क्या है? एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें भारत के वैध नागरिकों के नाम दर्ज होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अवैध घुसपैठियों की पहचान करना है। सबसे पहले ये प्रक्रिया असम में 1951 में शुरू की गई थी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद असम में एनआरसी अपडेट किया गया। 2.2 असम एनआरसी अपडेट 2013-2019। लगभग 3.3 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था। 19 लाख लोगों के नाम अंतिम एनआरसी में नहीं आए, लेकिन यह एनआरसी अभी तक कानूनी रूप से अधिसूचित नहीं हुआ है। 2.3 एनआरसी के दस्तावेज क्या होते हैं? जन्म प्रमाण पत्र, भूमि का रिकॉर्ड, मतदाता सूची में नाम, 1971 से पहले भारत में निवास का कोई भी प्रमाण। 2.4 विवाद क्यों हुआ? जिनके नाम छूटे वे अधिकतर गरीब और कमजोर वर्ग के थे। एनआरसी में बहुत सी तकनीकी गड़बड़ियां थीं। एक ही परिवार के कुछ सदस्यों के नाम शामिल, कुछ के नहीं। इसके विरोध और समर्थन में बड़े आंदोलन हुए। सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। 3.1 सीएए क्या है? सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में पारित किया गया। इसके अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, बशर्ते कि वे 21 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हों। 3.2 इस कानून का उद्देश्य धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देना, पड़ोसी इस्लामिक देशों में पीड़ित गैर मुस्लिम समुदायों को आश्रय देना। 3.3 विवाद और विरोध। सीएए में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया, जिससे आलोचना हुई। इसे संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार के खिलाफ बताया गया। कई राज्यों में प्रदर्शन हुए, खासकर असम, बंगाल, दिल्ली, केरल में। 3.4 सीएए और एनआरसी का संबंध। एनआरसी से अवैध प्रवासियों की पहचान होती है। सीएए के तहत कुछ को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन बाकी लोग डिटेंशन सेंटर में भेजे जा सकते हैं। इस डर से लोगों में घबराहट है। और संवैधानिक पक्ष। संविधान का अनुच्छेद 14 सभी को कानून के सामने समानता का अधिकार देता है। विरोधियों का कहना है कि सीएए इस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। सीएए को कई संगठनों और व्यक्तियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अभी तक अंतिम फैसला नहीं आया है। दोस्तों, एनआरसी, सीएए और विदेशी घुसपैठ जैसे मुद्दे सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं। जरूरत है सही जानकारी की, ताकि ना अफवाह फैले, ना नफरत। हर नागरिक को कानून की जानकारी होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कानूनी विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।